राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बृहस्पति गुरु ग्रह जब कुंडली के 9वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर इन द 9th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 9वें भाव को अगर हम समझे तो 9वां भाव होता है धर्म का, रिलीजन का, धार्मिकता का, आपकी धार्मिक मान्यताएं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, धर्म से संबंधित जो नियम कानून होते हैं, ये 9वें भाव से देखे जाते हैं। धर्म ग्रंथों का, रिलीजियस जो टेक्स्ट्स होते हैं, संस्कृति होती है, दार्शनिकता, इन सब को 9वें भाव से देखा जाता है। जप तप श्रद्धा और जो फेथ होता है, मतलब किसी भी धर्म में आपका विश्वास कितना गहरा है, ये 9वें भाव से देखा जाता है। 9वां भाव मार्गदर्शन का भी होता है, पिता व गुरु की शिक्षा का, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, वो 9वें भाव से देखा जाता है। आपके भाग्य का, फॉर्च्यून, लक, ईश्वर का, ईश्वरीय कृपा का 9वां भाव होता है। तीर्थ यात्राओं का भी होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का, ये सब 9वें भाव से चीज़ें देखी जाती हैं। बृहस्पति 9वें भाव के कारक भी हैं, तो बृहस्पति और 9वें भाव के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में गिनती होती है, बृहस्पति की सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बृहस्पति का कारक तब होता है। बृहस्पति आपकी धन संपदा का, सुख का, प्रोस्पिरिटी का कारक होता है, इनकमिंग वेल्थ का भी कारक होता है, आय के स्रोतों का बृहस्पति को कारक माना जाता है। संतान के मामलों का, संतान का होना, संतान से सुख होना, इनका बृहस्पति कारक है। शिक्षा प्राप्ति का, उच्च शिक्षा का, ज्ञान प्राप्ति का, दार्शनिकता का, धर्म का, धार्मिकता का, धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, इन सब का कारक तब बृहस्पति के पास है। इसके अलावा आध्यात्मिक उत्थान का, दानशीलता का, चैरिटीज़ का, परोपकारिता का, इन सब का बृहस्पति कारक है। आपका जो आचरण है उसमें कितनी नैतिकता है, आपके अंदर कितना विवेक है, बृहस्पति उसका नियंत्रक है। बृहस्पति आपको जीवन में मिलने वाले मार्गदर्शन का भी कारक है। पिता व गुरु की शिक्षा भी बृहस्पति से देखी जाती है। बृहस्पति का प्रभाव बड़ा व्यापक रहता है क्योंकि ये आकाश तत्व का नियंत्रक है, और जो जीवन में जो अच्छे अवसर होते हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का कारक है तो बृहस्पति उन अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसरों का कारक भी होता है। बृहस्पति अगर कुंडली के 9वें भाव में है तो व्यक्ति धर्म व धार्मिक मान्यताओं का ज्ञान लेता है, गहराई से अपने धर्म का भी और दूसरे धर्मों का भी जानने में व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, उसकी रुचि होती है। धार्मिकता को जानना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, अध्यात्म, हायर नॉलेज का ज्ञान लेना, ऐसा व्यक्ति चाहेगा। अलग अलग संस्कृतियों को जानना, दार्शनिकता को पढ़ना, समझना, ये सब व्यक्ति के अंदर इच्छा रहती है। सकारात्मक सोच और आशावादिता, ऑप्टिमिस्टिक रहना, ये सब बृहस्पति आपको, ये गुण आपको देगा। अपने ज्ञान से दूसरे लोगों को आप प्रेरणा भी दे सकते हैं, सलाह आप बहुत अच्छी देंगे। काउंसलिंग के जो क्षेत्र होते हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र होते हैं, धर्म प्रचारक जो होते हैं, कथावाचक, रिलीजियस गुरु, पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, और जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके के जो सभी क्षेत्र हैं, उनमें 9वें भाव के बृहस्पति का जो फल है वो शुभ रहता है। स्वभाव से ही टीचर होते हैं ऐसे व्यक्ति। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का जो भाव है, संवाद क्षमता का, तीसरा भाव उस पर जाती है, तो धर्म व दार्शनिकता के बारे में लिखना बोलना आपको बहुत पसंद रहता है। अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व की राशियों में, यानी मेष, सिंह और धनु राशि में, या वृष, कन्या और मकर राशि में अगर बृहस्पति है तो धार्मिक कट्टरता भी देता है। एक धर्म से दूसरे धर्म की तुलना करना, अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ बतलाना, ऐसी सोच होना संभव है। तब व्यक्ति जो ज्ञान और धार्मिकता के बारे में जो सीखता है, तब वो उस पर बहुत जिद्दी रहता है। मतलब उनकी जो सोच होती है अपने सीखे हुए धर्म के बारे में, थॉट प्रोसेस जो होता है वो बहुत जिद्दी रहता है, रिजिड रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी गलत टीचर से या गलत मार्गदर्शन उसको मिल जाए, तो रॉन्ग सेट ऑफ बिलीफ अगर उसको मिलता है, तब वो उन्हीं पर ही चलता रहता है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति नीच के हैं या अशुभ जो ग्रह हैं कुंडली के, उनके प्रभाव में है, तो ज्ञान और जो धर्म का इस्तेमाल है वो मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए होता है, भौतिक चीज़ों के लिए होता है। इसका इस्तेमाल आप पैसा बनाने में, लोगों को मूर्ख बनाने में भी कर सकते हैं। साधारणतया बृहस्पति 9वें भाव में शुभ परिणाम देता हुआ पाया जाता है। यदि आपका सिंह लगन है तो मेष राशि के बृहस्पति होंगे 9वें भाव में, कन्या लगन है तो वृष राशि के होंगे, और वृश्चिक लगन है तो कर्क राशि के होंगे, और धनु लगन है तो सिंह राशि के होंगे, कुंभ लगन है तो तुला राशि के होंगे, मीन लगन है तो वृश्चिक राशि के बृहस्पति होंगे 9वें भाव में, मेष लगन है तो धनु राशि के होंगे, और
मिथुन लगन है तो कुंभ राशि के होंगे, कर्क लगन है तो मीन राशि के होंगे। इन लगनों के लिए बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी होकर 9वें भाव में बैठेंगे तो अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ होती है। पिता व गुरु का आप सम्मान करते हैं और उनसे सम्मान पाते भी हैं। 9वां भाव लक्ष्मी स्थान होता है, पंचम और 9वां भाव को लक्ष्मी स्थान माना जाता है और बृहस्पति वेल्थ के कारक हैं। तो अच्छी आर्थिक स्थिति रहे और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में आर्थिक स्थिति में आपको लाभ हो, धन के मामलों में धन की बचत आपकी बढ़े, ऐसा संकेत जरूर मिलता है। आपके पिता भी किसी ज्ञान या रिसर्च अन्वेषण के क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। बृहस्पति की दशा में लंबी यात्रा भी बार बार होगी, चाहे तीर्थ यात्रा हो या ज्ञान और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप यात्रा करें। भाग्य आपका साथ देगा और अपने आप को आप फॉर्चुनेट, भाग्यशाली महसूस करेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पहले भाव पर जाती है। पहला भाव होता है आपके व्यक्तित्व का, सेल्फ होता है पहला भाव, आप खुद होते हैं, आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाती है। तीसरा भाव होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, संवाद क्षमता का, छोटे भाई बहनों का भी होता है, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग का भी होता है, आपके साहस और पराक्रम का भी होता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाती है। पंचम भाव होता है अनिश्चित लाभ का, स्पेकुलेशन का, बुद्धि का भी होता है और संतान का भी होता है, शिक्षा प्राप्ति का भी होता है। तो जीवन के प्रति जो आपकी सोच है वो सकारात्मक और आशावादी होगी। बृहस्पति की दृष्टि जब पहले भाव पर जाएगी और बुद्धि आपकी तीव्र हो जाएगी, याददाश्त आपकी तेज होगी, शारीरिक गठन आपका मजबूत होगा। हो सकता है कि 30 की उम्र के बाद ओबेसिटी, मोटापा भी आपको परेशान करे। जीवन आपका ज्ञान के इर्द गिर्द घूमेगा क्योंकि पहले और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि 9वें भाव में बैठकर पूरे धर्म त्रिकोण को प्रभावित करती है। छोटे भाई बहनों से संबंध और सहयोग आपका अच्छा रहेगा। यात्रा आपकी बहुत होगी। संवाद शैली, आपकी कम्युनिकेशन जो है आपका वो दार्शनिक हो जाएगा। संतान प्राप्ति व संतान से सुख के लिए भी बृहस्पति का प्रभाव शुभ रहेगा। बच्चों को जो बुद्धिमत्ता है, विजडम, वो आप देंगे। ऐसे बृहस्पति की दशा में जो अनिश्चित धन लाभ होना भी संभव होता है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति जैसे तुला लगन वालों के लिए मिथुन राशि के होंगे 9वें भाव में, और मकर लगन अगर आपका है तो कन्या राशि के होंगे, वृष लगन है तो नीच के बृहस्पति होंगे मकर राशि के 9वें भाव में। ऐसे बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में परिणाम खराब मिलता है। धर्म के मामलों में जो आपकी सोच है, विचार, वो नकारात्मक हो सकती है। अपने पिता या गुरु से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। फिजूल की मेहनत आपकी बढ़ जाएगी और जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो क्लियर नहीं होगा। आप अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा में आपके रुकावट आ सकती है और यात्रा तब भी होगी लेकिन यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपके जो निर्णय हैं, डिसीजंस, वो गलत साबित हो सकते हैं और संतान संबंधी परेशानी भी रहे। ऐसे बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में ये भी संभव है। दोस्तों, बृहस्पति के 9वें भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।